अॼु असां सिंध जी तारीख़ी तालीमी दर्सगाह सेंट पैट्रिक जी शानदार माज़ीअ जी तारीख़ खां वठी हाल ताईं जी सूरताल खां अव्हां खे आगाह कंदासीं। सेंट पैट्रिक प्राइमरी ऐं हाई स्कूल 1861 धारे कराचीअ जे सदर वारे इलाइक़े में क़ाइमु थियो। हिन स्कूल जे क़याम में रोमन कैथोलिक ईसाइनि जे हिकु मज़हबी अॻुवान मिस्टर जूली ऐं राहबाइन जे हिकु ग्रुप अहम किरदारु अदा कयो। 1862 में स्कूल में छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि लाइ अलॻि इमारतुनि जो बंदोबस्तु कयो वियो। छोकिरनि जो स्कूल जेको हाई स्कूल जे नाले सां मशहूरु थियो, जंहिंखे अलॻि जाइ में मुंतक़िल कयो वियो। सन 1900 ईस्वीअ में छोकिरियुनि जे स्कूल में 2 हिसनि खे विरायो वियो। हिकु स्कूल जो नालो गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल, जंहिंमें गैर यूरोपी ईसाई छोकिरियूं पढ़ंदियूं हुयूं, जॾहिं त ॿिए हिसे जो नालो कॉन्वेंट हाई स्कूल रखियो वियो, जेको यूरोपियन ऐं एंग्लो इंडियन ॿारनि लाइ हुयो। हिन स्कूल खे सन 1900 ईस्वी में मैट्रिक जो दर्जो ॾिनो वियो, जॾहिं त 1893 में हाणोकी इमारत तयारु थी। हीअ स्कूल सेंट पैट्रिक चर्च सदर सां ॻंढियल आहे। सेंट पैट्रिक स्कूल जो पहिरियों शागिर्द हिकु मास्टर काल्डेरा हो, जंहिंखे बाद में कैप्टन काल्डेरा जे नाले सां यादि कयो वियो। स्कूल सिर्फ़ु 3 शागिर्दनि सां शुरू थियो ऐं सरकारी तौर ते 1867 में हिकु हाई स्कूल तौरु रजिस्टर थियो। सेंट पैट्रिक स्कूल जो प्रिंसिपल मारियो रोड्रिक केटीएन न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ॿुधाए थो त सेंट पैट्रिक स्कूल मां हज़ारे शागिर्दनि आला तालीम हासिलु करे मुल्क में आला मक़ामनि ते पहुता आहिनि। हू चवे थो त असां तालीम सां गॾु शागिर्दनि जी ज़हनी, इख़लाक़ी, इंसानी तरबियत कंदा आहियूं, जीअं ॿार मुकमल तौरु ज़हीन, रोशन ख़्याल ऐं समाज दोस्त साबित थिए। स्कूल का जो तारीख़ है बहुत पुराना पाकिस्तान बनने से पहले ये स्कूल कायम हुआ। तकरीबन 163-164 साल हो गया। 1861 में इसका बुनियाद डाली और शुरू किया था मेरे ख्याल में 1 या 2 स्टूडेंट्स के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और इसके दौरान बड़े पाकिस्तान और इंडिया के बड़े लोग हम स्कूल ने पैदा किया, हर फील्ड में, सियासत में, फ़ौज में, स्पोर्ट्स में। बहुत से बेशुमार हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल ने तैयार किया। और इस 163-164 साल की तारीख में हमारा जो बुनियादी मकसद है कि हम वैल्यू एजुकेशन प्रेजेंट करें, कि तालीम के साथ साथ वैल्यूज़ भी बच्चों को सिखाएं कि कैसा लोगों से तमीज़ से बात करते हैं, लोगों की इज़्ज़त कैसा किया जाता है। ऐसे तो हमारे स्कूल का जो मेन मकसद वो ये है। एट प्रेजेंट हमारे पास दोनों शिफ्टों में तकरीबन 4000 प्लस के एनरोलमेंट है। और हमारे स्कूल में हमारे पास पहले ECC यानी जो KG1 नर्सरी वगैरह, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो हमारे पास वो है। फिर प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी है। सेकेंडरी में हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, कैम्ब्रिज और मैट्रिक। फिर इसके बाद मैट्रिक में हमारे पास बायो है, हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास जनरल ग्रुप है। ये 3 है हमारे पास यहाँ। फिर इसके साथ इस कैंपस में हमारे पास एक और स्कूल है जिसे टेक्निकल स्कूल कहा जाता है, सेंट पैट्रिक स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो हमारे नौजवानों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर्स, ऑटो, मशीन शॉप, इलेक्ट्रिकल, ऐसे हमारे पास है। ज़्यादातर कराची के रहायशी है सब। कुछ लोग पंजाब से आए हैं, जो माइग्रेट हुआ पंजाब से, तो वो भी यहाँ हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम बाहर के ममालिक से
آئیں تاکہ ہمارا اسٹینڈرڈ بڑھائیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیں، لیکن مسئلہ صرف ہوتا ہے ویزے کے مسئلے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے۔ اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم نے آپ نے پہلے آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ آن لائن کا جو رسیٹ وہ ڈراپ باکس میں ڈالیں، ڈراپ باکس کے بعد وہ ہمارے ایڈمیشن آفیسر جو ہے وہ اسکین کریں گے سب کچھ اور پڑھیں گے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو کال کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، تو ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، اور بچے جب ٹیسٹ اور انٹرویو کلیئر کرتے ہیں پھر وہ آ جاتا ہے۔ گورنمنٹ سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں ملتا ہے، یہ ہم سب خود اپنے طور پر جو ہمارے فیس کے ذریعے سے، مسئلہ صرف یہ ہے ہمارا جو ٹیچرز جو ہے میں ان کو داد دیتا ہوں کیونکہ ان کا سیلری جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے، اور وہ میں اس چیز کو میں اس کو خدمت کہتا ہوں کہ ان کا سیلری جو ہے سیلری پیکج بہت کم ہے دوسرے کی نسبت، کیونکہ ہمارا فیس بھی مثال کے طور پر ہمارا فیس 160 سال کے بعد ہمارا فیس ابھی جو ہے 5200 ہے۔ اس سال میں نے اپیل کیا رمضان کے شروع میں کہ اگر جو ہمارے ایک اسٹوڈنٹس ہیں اگر وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تاکہ جو بچے جو غریب بچے جو جن کا فیس بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اگر وہ ان کے اپنے زکوٰۃ سے کچھ دے سکتے ہیں ہمیں، تاکہ صوفہ 2 لوگوں نے پلیج کیا اور پیسے بھیج بھی دیا، ایک نے 1.5 لاکھ دیا، ایک نے 2 لاکھ بھیجا باہر سے، امریکہ اور کینیڈا سے، تو یہ انہوں نے کیا ہے، تو ہم ان کو شکر گزار ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ اور جو ہے وہ بھی اس پیش ہمارے ساتھ دے تاکہ ہم تقریباً 140 بچے ایسے ہیں جن کی فیس بہت زیادہ ہے، 75,000 سے زیادہ بڑھ گیا، اتنے 1 سال سے زیادہ انہوں نے فیس نہیں دی، تو میں نے کہا کہ کم از کم اگر اس سے ہم وہ ان کے جو بیک لاگ وہ کلیئر کر سکتے تھے تاکہ ان کے پیرنٹس جو ہے شروع کر سکتے، جیسے ایک جمپ سٹارٹ دے دیں ان کو۔ 18 امینڈمنٹ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں ایڈوکیشن از فری فار آل، ٹھیک ہے، لیکن جب پیرنٹس آتے ہیں اور وہ دیکھتے کہ وہ لوگ ہر چیز کے لیے ان کو کچھ دینا پڑتا ہے تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو غریب جو ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، بیماری ہے ان کے گھر میں، کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے بہت مصیبت ہوتے ہیں، تو ایسے پیرنٹس کے لیے میں کہتا ہوں اگر حکومت جو ہے ان کو کم از کم مفت تعلیم فراہم کر سکتے ہیں، اور ہمارے اسکول گورنمنٹ ان کو اکنالج کرے، پہلی بات ان کا نام لے، شناختی کارڈ، اور جس اسکول میں پڑھتے ہیں وہ ان کے فیس جمع کر لے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تھوڑا بیک گراؤنڈ چیک کر لے کہ واقعی ان کا یہ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے پاس سہولتیں بھی ہیں، مثال کے طور پر CNIC نمبر میں آپ ڈالیں، آپ کو سارے جو آپ کا اکاؤنٹس ہے وہ آ جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 160 سال خدمت کرنے کے بعد میرے خیال میں کم از کم گورنمنٹ کو پرائیورٹی رکھنا چاہیے ان اسکولوں کو، کہ بھائی ہاں اس 160 سال سے اس اسکول نے خدمت کی، کم از کم ان کے جو ان کو فری الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے، ٹھیک ہے، اگر الیکٹریسٹی ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے، سولر دیں ان اسکولوں کو کم از کم، اگر ہمیں، کیونکہ میں نے کوشش کی سولر لگانے کے لیے لیکن اس کا خرچہ 1 کروڑ سے زیادہ آ رہا ہے سب پورا سسٹم کو بنانے کے لیے، تو وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اگر حکومت آگے آ کر یہ کام کر سکتے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا ان کا۔ مسئلہ کیا کہ ہمارا ایک مشنری اسکول ہے، اور جس وجہ سے مجھے شک ہے کہ یہ تعصب ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس لیے ابھی حکومت جو ہے مثل FBR ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کا ٹیکسز یہ نہیں ہے، ٹیکسز وہ ہے، ان کو یہ نظر، جب ان کو پیسے چاہیے تو پھر وہ بولیں گے کہ ٹیبل انڈر ٹیبل دے دے، تو یہ جو چیزیں جو ہیں پتہ
پھر وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور ہمیں کرنا پڑتا ہے ان کو خاموش رکھنے کے لیے. بڑی مشکل سے ہم پھر یہاں سے کاٹتے ہیں وہاں سے کاٹتے ہیں، اور پھر بھئی ہمارا 160 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں، اور آج آپ کو یاد ہے کہ یہ ٹیکسز دینا پڑتا ہے، آج آپ کو یاد ہے کہ بھئی ان کا یہ پرابلم ہے. آ کر دیکھ لو ہمارا اکاؤنٹس کیا ہے، آ کر چیک کرنا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے اسکول میں. نہیں، ان کو صرف پیسے سے مطلب ہے. ابھی چند دن پہلے اخبار میں ایک آرٹیکل آیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے گٹر میں گر کر مر گیا. تو پیرنٹس ہمیں آ کر کمپلین کریں کہ اسکول کے باہر جو ہے وہ گٹر سارے کھلے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ بچے گر نہ جائے اس میں. تو میں کہتا ہوں بھئی ہمارا ووٹ ایک ہی ہے، میرا ووٹ ایک ہے. آپ لوگ جو ہیں 200 سے زیادہ آپ پیرنٹس ہیں، تو آپ کا ووٹ زیادہ ہے، تو آپ جا کر اپنے حکومت سے بات کریں. یہ کنٹونمنٹ ایریا ہے، ہم نے کتنے لیٹرز بھیجے ہیں کہ بھئی ان گٹروں کو بند کرو، لیکن وہ آ کر کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، گند وہیں چھوڑتے ہیں، سارا توڑ دیتے ہیں. پھر ہمیں اب بڑی مشکل سے ہمیں وہ اس کا مرمت کرنا پڑتا ہے. اور پھر جو گند جو ہے بعد میں دوبارہ بارش ہوتا ہے سارا گند اندر جاتا ہے. ہمارا حکومت ہی ایسا ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم پھر کل ہم حکومت بولیں گے بھئی روڈ بھی بناؤ. مثال کے طور پر ابھی باہر جو ہے بسز چلتے ہیں اس روڈ پہ، ہم جو یہ ان اسکولوں کے بچے ہیں وہ انسان نہیں ہیں. جو عامی پبلک اسکول کا روڈ ہے ان کو بند کیا جاتا ہے. نہیں، کیونکہ ان کے بچے انسان کے بچے ہیں، ہمارے انسان کے بچے نہیں ہیں. وہ ہم نے ان کے بتایا عامی پبلک کو، آپ لوگوں کے پاس صرف 3-4 ہزار بچے ہیں وہاں. یہاں پورے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہمارے پاس جو 11,000 سے زیادہ بچے ہیں جو اسکول سینٹ جوزف، سینٹ پیٹرک گرلز، سینٹ پالز، کیمپس اے، کیمپس بی، بہت سے اسکولز ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے بہت دفعہ کہا ان کو. میں نے خود یہاں کے کمپلین کیا کہ بھائی کم از کم ایک موبائل رکھیں، کیونکہ جو ہمارے اسکولز میں اسکول جب چھٹی ہوتے ہے تو بسیں وغیرہ کوئی انتظار رکتے نہیں ہیں، وہ بس بھاگنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور 2-3 دفعہ ہمارے لڑکوں کو بھی مارا انہوں نے. اور میں نے خود یہ ٹریفک والوں کو بولا، وہ کہنے نہیں ہم کھڑے ہیں، ہم ہمیشہ جب میں باہر جاتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں ہفتے میں 2-3 دفعہ جو روڈ پہ جا کر دیکھیں کون سے بچے ٹلا مار رہے یہ وہ. حالانکہ میرا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے بچے میرے ملک کے فیوچر ہے، تو میں یہ کام کرتا ہوں. اور لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. Now see, the sound is same, the voice is same, but the meaning is different and the spelling is also different. मूंखे हिते 20 सालनि खां मथे थी विया आहिनि कमु कंदे, सर्विस कंदे. ऐं रही जेका तारीख़ जी ॻाल्हि, उहो त इन में का बि माना लिकियल ॻाल्हि न आहे. वाक़ई हिकिड़ो हिस्टोरिकल स्कूल आहे, पुराणी तारीख़ हिन स्कूल जी. तालीमी मयार तव्हांखे ख़बर आहे, सेंट पेट्रिक आहे, नालो आहे, हिकिड़ो ब्रांड आहे पाकिस्तान में, न पाकिस्तान बल्कि दुनिया में नालो आहे हिन जो, ब्रांड आहे. तालीम मयार असांजो सुठो आहे, शुक्र आहे. सर हिते जेका असांजा तालीम आहे, हिते बायो साइंस आहे, कंप्यूटर आहे, जनरल आहे. जेको मोस्ट सब्जेक्ट हिते आहे उहो इंग्लिश आहे. तव्हां भली असांजी क्लासनि में तव्हां राउंड हणोसि, टीचर सां मिलो जेका सिंधी पढ़ाईंदा, तव्हांखे ख़बर थी वेंदी, पाणी मिली वेंदी मां कहिड़े लेवल ते असांजा ॿार आहिनि सिंधी लैंग्वेज में, या उस्ताद असां कहिड़े लेवल ते आहिनि. सुठा आहिनि, ॿार बि सुठा आहिनि, उस्ताद बि सुठा आहिनि असांजा सिंधी पढ़ाइण वारा. ऐं असां वटि जेको बेस्ट पार्ट इहो आहे त असांजा टीचर जेके आहिनि न उहो नेटिव लैंग्वेज वारा आहिनि, जंहिंजी माना मदर टंग आहे सिंधी. ईअं न आहे त जो कराची मां को टीचर असां अरेंज कयो आहे, हायर कयो आहे. जेका पका सिंधी आहिनि न, प्रोफेशनल आहिनि, उहो टीचर. साईं सगाई करी सिंध मथे सुकार, दोस्त मिठा दिलदार, आलम सभु आबाद करी. सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाया पियो 10 खां 12 साल. सिंधी पढ़ायो था पिया हिते हिन सेंट पेट्रिक स्कूल में. हिते जेके ॿार आहिनि उहे कहिड़ी कहिड़ी ॿोलियुनि जा आहिनि जिन खे तव्हां सिंधी सेखारियो बि था, पढ़ायो बि? हिते पाकिस्तान जी सभिनी ॿोलियुनि सां तालुक़ु रखनि था, ख़ासि करके पंजाबी ऐं उर्दू ज़बान ऐं ॿियनि ज़बानुनि सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे. जीअं असांजूं लोकल ज़बानूं आहिनि, उन्हनि सां ॿार पूरे पाकिस्तान लेवल पे आहिनि, ॿार पढ़नि था, ॻाल्हाइनि था. मैं भी यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ. 88 में मैं 9th क्लास में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया. फिर 2 इयर्स का कोर्स था जिसको हम आमतौर पर MTSC कहते हैं. तो नॉर्मल उसमें ये होता है कि आप रेगुलर एजुकेशन तो लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और
انجینئرنگ ڈرائنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں. جیسے میری جو اسپیشل فیلڈ ہے دیٹ از ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ, تو وہ کورس بھی ہم کرتے ہیں. یعنی بچے کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے, ایک تو اس کا میٹریکولیٹ ہو جاتا ہے بچہ, اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ ٹیکنیکل سرٹیفکیٹ بھی حاصل کرتا ہے جس کی بہت ویلیو ہوتی ہے. 2 ایئرس کا سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے وہ سرٹیفائڈ ہوتا ہے. 2 ایئرس کا سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جب میں پڑھتا تھا انوائرمنٹ اس وقت بھی بہت اچھا تھا, اور اب ظاہر ہے اتنے آپشنس نہیں تھے. ہم کہتے ہیں کہ سینٹ پیٹرکس ٹیکنیکل اسکول جو ہے یہ پائنیئرز میں سے ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں, اور کراچی میں خاص طور پہ اس سے بڑا انسٹیٹیوٹ جب میں پڑھتا تھا ہم نے 2 صرف نام سنے تھے, ایک سینٹ پیٹرکس ٹیکنیکل اسکول اور ایک YMCA. یہ 2 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس تھے جو اسکول لیول پر تھے, یعنی میٹرک تک تعلیم دیتے تھے اور کورس بھی کرواتے تھے. سو کچھ ایسا ہوا کہ میں جب یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا تو میرے سر نے مجھ میں کچھ ایسا دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ ٹیچنگ کرو گے. تو میں نے ان سے تھوڑا سا ٹائم مانگا, اور انہوں نے 1 دن کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ تھوڑا سوچو اور پھر آ کے مجھے اپنا ڈیسیجن بتاؤ, مجھے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے. جو میرے ٹیچر تھے وہ اچانک سے ان کی دبئی میں جاب لگ گئی اور وہ ابراڈ چلے گئے, اور اس وقت میں نے میٹرک جسٹ پاس کیا تھا. تو اس دوران میں انہوں نے کہا کہ 9th کلاس کو پڑھانے کے لیے اور پھر 6, 7, 8 کلاسز میں ٹیچرز جو ہیں وہ چاہیے, تو آپ اگر جو ٹیچر تو بہت اچھے ہیں, ان کا بیہیویئر بھی بہت اچھا ہے. ہمارے ساتھ بالکل ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہمارے مدر فادر کی طرح, یعنی ہمارے ماں باپ کی طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. اچھی طریقے سے پڑھاتے ہیں, اچھی تعلیم ہمارے کو دیتے ہیں, اور ایسا نہیں کرتے یعنی کسی کو ہر ایک بچے کو ایک سامان مانتے. یا کوئی یہ اگر جو پڑھنے والا نہیں ہے یا کوئی اسمارٹ ہے یا کوئی پور ہے ایسے ہی ہے تو ان کو ایک برابر مانتے ہیں. اگر وہ نہیں پڑھنے والا تو اس کو بھی پڑھانا ہے, اگر وہ پڑھنے والا بچہ ہے تو اس کو بھی ایک سامان رکھنا ہے. सिविल सोसाइटी ऑफ जेसिस 4 जून 1935 ताईं 74 सालनि ताईं स्कूल जो निज़ाम संभालियो. उन खां पोइ 5 जून 1935 खां 6 अक्टूबर 1950 ताईं 15 सालनि ताईं फ्रांसिस्कन आर्डर ज़रिए उन जो इंतज़ाम संभालियो वियो. कराचीअ जो रोमन कैथोलिक आर्किडोसिस प्रिंसिपालनि जी अॻुवाणीअ में हाणे कैथोलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन जे मातहत आहे, जेको पिणु सेंट जोसेफ, सेंट पॉल, सेंट लॉरेंस ऐं सेंट कन्वेंट ऑफ जेसिस एंड मेरी जो मालिक हलाए थो. सेंट पैट्रिक स्कूल मां निशान हैदर, राशिद मिनहास, एयर मार्शल अज़ीम दाऊद पोट्रो, एयर चीफ मार्शल फारूक फेरोज़ खान, LK आडवाणी, GA अलाना, जॾहिं त पाकिस्तान जो हाणोको सदर आसिफ अली ज़रदारी, परवेज़ मुशर्रफ, अॻूणो वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जूणे जो ऐं शौकत अज़ीज़, अॻूणो परॾेही वज़ीर खुर्शीद कसूरी, मोहम्मद यूसुफ हारून, अयूब खोड़ो, जाम सादिक समेत ॿियनि अहम उहिदनि ते पहुतल मशहूरु शख़्सियतूं शामिल आहिनि. जिन सेंट पैट्रिक स्कूल मां तालीम हासिल कई, सेंट पैट्रिक जे अॻूणे शागिर्द हाणोके सिंध असेंबलीअ जे डिप्टी स्पीकर नवीद एंथोनी KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ॿुधाए थो त सेंट पैट्रिक स्कूल हिकु अज़ीम तालीमी दर्सगाह आहे जंहिंजी हज़ारे ॿारनि जो मुस्तक़बिल रोशन थियो. मैंने 1987 में वहाँ से मैट्रिक की थी, और उस वक्त जब हम पास आउट करके गए थे तो उस वक्त भी इसका नाम जो है वो सिंध के एक मोतबर जो है वो स्कूल्स में आता था. और मैंने चूँकि टेक्निकल स्कूल से पास आउट किया था तो उस वक्त भी यहाँ पर जो निसाबी सरगर्मियाँ तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस स्कूल की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, स्पेशली जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि बच्चे की जब वहाँ पर तालीम के साथ साथ उसकी जो शख्सियत में निखार पैदा हो सकता है, वो जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कहते हैं या उर्दू में हम निसाबी सरगर्मियाँ कहते हैं, उसकी वजह से उसकी शख्सियत में ना सिर्फ एतमाद पैदा हो सके, उसमें जो खुदा ने जो सलाहियत दी हैं उसको जो है वो उसमें निखार पैदा हो सके, और उन छुपी हुई सलाहियतों को वहाँ पर स्कूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत करती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ हवाले से जो कंपटीशंस होते हैं, स्पीच कंपटीशन कर लीजिए, या अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात कर लीजिए, या डिफरेंट किस्म के अब जो
ज़माना जदीद के हिसाब से जो MUNs होते हैं, मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर, जो बच्चों को वहाँ पर करंट अफेयर्स और उनके हवाले से जो उनकी लॉबिंग और एडवोकेसी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में जो उनकी जो स्किल्स को जो है डेवलप किया जाता है, तो ये बहुत उस पे जो है वो फोकस्ड है। उस स्कूल की जो अभी मौजूदा हालत है फाइनेंशियली तौर पे वो बहुत वीक है, पीछे मुड़कर किसी शागिर्द ने नहीं देखा। आपको अल्लाह ने इस मनसब पे पहुंचाया है, तो आप इस स्कूल के लिए क्या करेंगे? देखिए जी, हमारे तो इस वक्त जो थर्ड टेन्योर के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो भी उसी स्कूल के जो है वो स्टूडेंट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो खुदा न खास्ता ऐसी पोजीशन पे स्कूल आ गया कि स्कूल खुदा न खास्ता कहीं वो कोलैप्स कर जाएगा या कोई वहाँ पर क्लोजर का कोई ऐसा हो सकता है। कोविड के बाद इन जनरल जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को चैलेंजेस का सामना है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और स्पेशली जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। तो हम सब मिलकर इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ भी सेंट पैट्रिक्स या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसकी कंट्रीब्यूशन सिंध की डेवलपमेंट में बहुत वाइटल रही है, लीडिंग रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो ज़रूरी सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड होती है वो हम हमेशा उनको प्रोवाइड करते हैं। और सेंट पैट्रिक्स जो कैंपस है उसके साथ भी हम आई एम ऑल्सो इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रिंसिपल फादर मारियो और जो अदर उनके जो स्टाफ है, इवन विद द बिशप। तो जहाँ उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ज़रूरत होगी या इंडिविजुअल कैपेसिटी में ज़रूरत होगी, आई एम ऑल अवेलेबल। सर, ऐसा कोई वाक़या सुना है जिन दिनों में आप वहाँ पे पढ़ते थे जो आज तक आपको याद है? एक चीज़ जो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल में फ़ुटबॉल टीम में खेला करता था, तो अब ये सहूलत शहर में मैसर नहीं है कि फ़ुटबॉल स्टेडियम नहीं है। और जब हम स्कूल में थे तो स्कूल टीम की वजह से बहुत सारी जो है वो टूर्नामेंट्स खेलते थे। तो मैं आज भी अपना वो फुटबॉल जो ग्राउंड है उसको बड़ा मिस करता हूँ। स्कूल जी असुल इमारत उन जी मौजूदा जाइ ते 54,000 रुपयनि जी लागत सां तामीर कई वई, जंहिंमां 14,000 रुपया ग्रांट तौर हुकूमत अदा कया। स्कूल जी नई इमारत 1949 में मुकमल कई वई त जीअं शागिर्दनि जो वधंदड़ तादाद खे आसान बणाए सघिजे। सेंट पैट्रिक स्कूल में ॿारनि खे हुनरी सिख्या पिणु ॾिनी वेंदी आहे। स्कूल में जर्मन अंग्रेज़ पारां हिकु टेक्निकल कॉलेज जो बुनियादु रखायो वियो। टेक्निकल कॉलेज जे प्रिंसिपल क्लाइवास चवे थो त असां ॿारनि खे हुनरी सिख्या ॾींदा आहियूं त जीअं ॿारु पंहिंजो मुस्तक़बिल ठाहे सघे। असां वटि टेक्निकल एजुकेशन घटि थी रही आहे, उनखे वधाइण जी ज़रूरत आहे। यहाँ पे जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो एक टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। और टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली एक स्किल है जो बच्चा हुनर सीखता है ताकि वो अपने मुस्तकबिल के लिए कोई काम करे। यहाँ पे जो है पहले तकरीबन 1700 बच्चे थे, अब तकरीबन 900 बच्चे हैं। टेक्निकल एजुकेशन हमारे मुल्क में जो है वो जो है कम होते जा रहे हैं। इसकी समझ अभी तक लोगों को नहीं है, मगर ये बाहर के मुल्कों में बहुत ही अहम चीज़ है। जो बच्चे जो है जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अपने जो है खुद से काम करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से बेसिक जो है ट्रेनिंग लेते हैं। एक स्किल जो है इनके पास होता है ताकि वो आगे फिर अपना मुस्तकबिल देखें। टेक्निकल एजुकेशन बेसिकली एक साइंस ग्रुप है। अगर बच्चे यहाँ से मेहनत जो है करते हैं तो इनके जो है मुस्तकबिल वो जो है खुद बनाते हैं। मगर सिर्फ अभी तक वालिदैन की इतनी समझ नहीं है। वो सारे जो है कहते हैं कि हमें वाइट कॉलर जॉब चाहिए, हमारे बच्चे कोई अच्छे जो है कंपनीज़ में जाए। यहाँ से बेसिकली इंजीनियर्स बनते हैं और ये आगे जाके फिर जो है तरक्की करते हैं। बस ज़्यादातर ये है कि लोग जो है यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके बाहर के मुल्क चले जाते हैं।
तो इसमें मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो जो है बंद होते जा रही हैं। मगर हमारी जो है पूरी कोशिश है कि इंडस्ट्रीज़ के साथ हम मिल के काम करें, ताकि बच्चों को ये भी समझ आए कि जो है काम हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो है हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इदारों को हेल्प करते हैं गवर्नमेंट से, मगर महंगाई इतनी हो गई कि जो हमारे पास, आप बेसिक चीज़ देख लें, इलेक्ट्रिक केबल जो 3,000 के थे 7,000 के हो गए, मगर हम लोग इतनी फ़ीस जो है बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर वालिदैन जो वैसे ही इस मुश्किल वक्त में हैं जा रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को आगे जो है कैसे पढ़ाएं। बच्चे यहाँ पे दोपहर के टाइम पे जब यहाँ से स्कूल जो है ख़त्म हो जाते हैं, वो जो है जाके जॉब्स कर रहे हैं, वो जो है पढ़ाई के ऊपर इतने जो है तवज्जो नहीं दे सकते। यहाँ पे मैं तो सिर्फ ये चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो है देखें, क्योंकि अखराजात बहुत हैं, बिजली के बिल हो गए, गैस के हो गए, और इतने सारे जो है टैक्सेस जो आ गए, तो स्कूल्स जो है इनके मयार जो है कम होते जा रहे इसी वजह से। हमारे जितने जो है कैथलिक बोर्ड स्कूल्स हैं, वो हम लोग फ़ीस जो है वो जो है कम से कम रखते हैं, मगर जो है पढ़ाई का मयार हम लोग उसको बरकरार रखते हैं दूसरे स्कूलों से, ताकि हम ना सिर्फ मयार का जो है कायम करें, मगर उनको हुनर भी सही से सिखाएं। ताल्लुक़ कशमोर कंदकोट सां आहे। मां हिते एज़ अ टीचर आहियां, मतिलबु तक़रीबन मूंखे 12 साल थिया आहिनि मां हिते टीचर आहियां, ठीकु आहे। ऐं हिते मतिलबु ही टेक्निकल पूरी कॉलेज आहे, सेंट पैट्रिक टेक्निकल कॉलेज नालो आहे जो। हिन जो बुनियादु त तक़रीबन अंग्रेज़नि रखियो, अंग्रेज़नि जे दौर खां कंटिन्यू अचे थी, जर्मन वारा आया हुया, ठीकु आहे। हीअ सॼियूं मशीनूं बि उन्हनि लॻायूं आहिनि, सभु कुझु उन्हनि कमु शुरू कयो हुयो। लिहाज़ा हिते जेके बि ॿार अचनि था, हर साल तक़रीबन 150 या 200 ॿार सिर्फ़ु मैकेनिकल में ईंदा आहिनि। इन खां अलावा हिन मैकेनिकल जो इंट्रोडक्शन मां इन तरह कयां थो, त मैकेनिकल दुनिया जी वास्ट फील्ड आहे, ठीकु आहे। मां पाण बेसिकली इंजीनियर आहियां, ठीकु आहे। ऐं उन में इहो आहे त वास्ट फील्ड इन जे लाइ चवां थो त हीअ मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू खां पूरी दुनिया में मञियलु आहे मैकेनिकल। कीअं? छो त हर दुनिया में जेको बि कमु थिए थो रोटरी इक्विपमेंट हूंदो आहे, रोटेट करण वारो हूंदो आहे। तव्हां पखे खे ॾिसो, जेकी बि मशीन जो आहे इहे सॼा मैकेनिकल वर्क हूंदा आहिनि। पोइ इन जे लाइ ॿारनि लाइ बहितरीनु अपॉर्चुनिटीज़ हूंदियूं आहिनि हिते, छो त ॿार ज़ाहिर आहे कुझु ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि मैट्रिक खां पोइ जेके फस्ट ईयर इंटर करण अॻिते वञी न सघंदा आहिनि, पोइ हुनखे असां कन्वर्ट करे हिते मैकेनिकल में, मतिलबु मैकेनिकल न डिप्लोमा में उनखे एडमिशन ॾींदा आहियूं। छो ॾींदा आहियूं? ताकी उन्हनि में कोई सलाहियत अचे, कुझु कमु करण जी सलाहियत अचे। छो अचे? त ज़ाहिर आहे उहो अॻिते पंहिंजे ज़िंदगी जे सफ़र खे कुझु बहितरीनु तरीक़े सां गुज़ारे सघनि। इन्हनि मशीनुनि खे तक़रीबन मुंहिंजे ख़्याल में 40-45 साल थी विया आहिनि। जर्मन आया, जर्मन हिन जो बुनियादु रखियो आहे, उन खां पोइ हीउ मुसलसल कमु हली रहियो आहे, ठीकु आहे। वर्कर मतिलबु ज़ाहिर आहे असां वटि स्टूडेंट ईंदा आहिनि, हिकु बैच ईंदी आहे, हर साल हिकिड़ी बैच निकिरंदी आहे। 3rd ईयर 3 साल डिप्लोमा आहे टोटल, माना हर साल हिकिड़ी बैच निकिरंदी आहे, 1st ईयर 2nd ईयर दैन 3rd ईयर। ऐं हीअ डिप्लोमा जस्ट इक्विवेलेंट इंटर जे बि आहे। तव्हां जेकॾहिं होॾां इंटर नथा करे सघो त डिप्लोमा करे तव्हां कंहिं यूनिवर्सिटी में पंहिंजी फर्दर एजुकेशन बि जारी रखी सघो। फ़नी जेको आहे उहो इदारो आहे जिते ॿारनि खे तालीम सां गॾु फ़नी तालीम जेको आहे उहा बि ॾिनी वञे थी, ऐं ॿार जेका उहा टेक्निकल तालीम हासिलु कनि था। ऐं हिते जेको आहे मुख़्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाई वञनि थियूं। ऐं हींअर असां वटि जेको आहे उहो 4 टेक्नोलॉजीज़ में ॿार तालीम हासिलु करे रहिया आहिनि, जंहिंमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, रेफ्रिजरेशन ऐं कंप्यूटर आहे। ऐं ॿार इन में पढ़ी करे अॻिते पंहिंजो मुस्तक़बिल बहितर कनि था ऐं पंहिंजे घर वारनि लाइ ऐं मुल्क ऐं क़ौम लाइ बहितरीनु सरमायो ठहनि था। हिकिड़ो त हिते हिकिड़ो इदारो तमामु जेको आहे उहो क़दीम आहे, पुराणो आहे, ऐं हिन जो हिकिड़ो पंहिंजो लेवल ऐं पंहिंजो नालो आहे, हिकिड़ी प्रेस्टीज आहे। ऐं केतिरा ई शागिर्द हितां पढ़ी विया आहिनि, ऐं पढ़ी वञण जो मतिलबु आहे त हू क़ाबिल ऐं होशियारु आहिनि। ऐं हिते जेको आहे उहो तालीम हासिलु करे उहो हिकिड़ी सुठी जेको आहे उहो अर्न करे सघनि था, कमाई हासिलु करे सघनि था, पढ़ी सघनि था।
ऐं पंहिंजे ख़ानदान लाइ बहितरीनु जेको आहे उहो इज़ाफ़ो करे सघनि। मूंखे हिन इदारे जी जेका ख़ासियत आहे उहा आहे त असांखे हर वक़्तु लर्निंग जो हिकिड़ो प्रोसेस मिलियो आहे। ईअं नाहे त असां हिकिड़ी लाइन ते हलंदा रहिया आहियूं। असांजा टाइम टू टाइम अहिड़ा वर्कशॉप्स, अहिड़ा जेका उहे गैदरिंग्स ऐं अहिड़ो कुझु थींदो रहियो आहे त असां सिखंदा रहिया आहियूं या असां अॻिते वधायूं। असांखे किथे बि इहो महसूसु न थियो आहे त असां हिते बीह रहिया आहियूं, हाणे असांजे लाइ बसि हे ई आहे, ईअं नाहे। असां हिन में जेको आहे उहो असां सिखंदा रहियासीं, अॻिते वधंदा रहियासीं। असांजी नॉलेज में, असांजे एक्सपीरियंस में, असांजी हर शइ में जेको आहे उहो हिन पंहिंजी जेको बहितरी खे नुमाया कयो। उहो असांजी पंहिंजी फैमिली फैक्टर्स में बि असांखे इहे शयूं असांखे कमु अचनि थियूं। मुंहिंजो नालो इरफान अली आहे, मां इंजीनियर आहियां, बी इलेक्ट्रिकल कई आहे कायदेवाब यूनिवर्सिटी नवाब शाह मां। ऐं हिते मूंखे तक़रीबन 4 खां 5 साल थी विया आहिनि मां हिते पढ़ायां थो। हिते अलहमदुलिल्लाह असां वटि हर टेक्नोलॉजी आहे, इलेक्ट्रिकल आहे, मैकेनिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, ऑटो आहे, रेफ्रिजरेशन आहे, घणा ई डिपार्टमेंट आहिनि। हिते अलहमदुलिल्लाह सुठो कमु कयो थो वञे, प्रैक्टिकल कयो थो वञे। डिफरेंट मीन्स हिते टीचर्स आहिनि, थ्योरी जा अलॻि आहिनि, प्रैक्टिकल जा अलॻि आहिनि। हे साम्हूं तव्हां ॾिसो था असांजी लैब आहे, हिते प्रैक्टिकल जो कमु करायो थो वञे। काफ़ी असांजा जेके बि हितां पढ़ी ॿार निकिरनि था, ॿाहिरि कंट्री वञनि था, गल्फ कंट्री वञनि था, सरकारी इदारनि में घणियूं जॉब्स आहिनि, जीअं OGT सेल आहे, असांजी उनमें जॉब अचनि थियूं। एटॉमिक एनर्जी आहे, वापडा आहे, घणा ई डिपार्टमेंट आहिनि सरकारी, उन्हनि में जॉब्स अचनि थियूं। मोस्टली असांजा स्टूडेंट लॻा पिया आहिनि, जॉब कनि था हिते। ऐं प्राइवेट सेक्टर में बि जाम स्टूडेंट कमु कनि था, जीअं असांजे कंपनियूं अचनि थियूं, मल्टीनेशनल कंपनी आहे, के इलेक्ट्रिक आहे, ॿियूं बि घणियूं कंपनियूं आहिनि जेके अचनि थियूं हिते। मोस्टली स्टूडेंट खे हितां हायर कनि थियूं, इंटरव्यू वठनि था, उते टेस्ट वठनि था। काफ़ी असांजा स्टूडेंट डिफरेंट कंपनियुनि में कमु कनि था। क्लास 5, 6, 7, 8 नॉर्मल स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद जो है वो 9th और 10th जो है वो टेक्निकल एजुकेशन है, जिसको हम TSC कहते हैं। TSC से मुराद है टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट। जिस तरह HSC होता है, इसी तरह TSC होता है। इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें नॉर्मल पढ़ाई के साथ साथ टेक्निकल शोबा भी कोई ना कोई एक जो है वो साथ में सिखाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा TSC करता है इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई भी उससे पढ़ाई जाती है और साथ साथ उसको नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। तो वो बोर्ड का वो इम्तहान देता है, जिसमें जो हम रजिस्टर्ड हैं वो टेक्निकल बोर्ड से और स्टेप्टा से हम रजिस्टर्ड हैं। तो 9-10 जो है वो करने के बाद वो टेक्निकल मैट्रिक कहलाती है। इसके अलावा जो है वो हम 3 साल का डिप्लोमा करवा रहे हैं और उसमें जो है वो 6 टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग है। तो ये जो है ये 3 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, जिसमें बच्चा करने के बाद एक समझें प्रोफेशनल डिग्री ले लेता है। प्रोफेशनल डिग्री से मुराद ये है कि वो उसके बाद वो जॉब कर सकता है और फील्ड में जो है काम करता है। इसमें हमारे पास जो है काफ़ी कंपनीज़ के साथ रब्ता है जो डिप्लोमा होल्डर्स को लेते हैं। यानी जब जॉब्स उनके पास आती हैं एज अ ट्रेनी या एज अप्रेंटिसशिप या एज जॉब भी जब आती है कंपनीज़ के पास, तो वो हमसे अप्रोच करते हैं और हम उनको जो है रिकमेंड करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को उनके पास भेजते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हो गई। इसके बाद टोयोटा के साथ हमारी एफिलिएशन है। टोयोटा का एक प्रोग्राम है जो कि TTEP कहलाता है, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन पर है, ये टोयोटा टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम कहलाता है, ये TTEP। और इसमें जब हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं तो जो उनके डीलरशिप्स हैं या उनके जो वेंडर्स हैं और उनकी जो जितने भी कराची के अंदर हैं, उनके पास हमारे बच्चे जो है वो जॉब करते हैं। खुद टोयोटा इसके लिए आते हैं यहाँ पर, इंटरव्यू लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और फिर वो वहाँ पर जो है वो जॉब, तो एक अच्छा स्टार्ट जो है वो मिल जाता है। अब्दुल हक मेरा नाम है। 1982 से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन 42 साल से। HVAC&R हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सेक्शन है ये। यहाँ पर हम जो है वो बच्चों को डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, जो 3 इयर्स का है आफ्टर मैट्रिकुलेशन के बाद। इसमें हम बच्चों को मुख्तलिफ सोसाइटीज़ वगैरह में इंगेज करते हैं, जैसे HVAC&R सोसाइटी है, एशरे पाकिस्तान की ये सोसाइटी जो सबसे पहले कराची में ही बनाई गई। और मेन मकसद ये है कि DAE के बाद हम उन बच्चों को कोशिश करते हैं कि उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करें,
गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली ऑल्सो इन पाकिस्तान हमारे बेहिसाब बच्चे जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं. जैसे जॉनसन एंड कंट्रोल हमारे बच्चों को यहाँ पर काफ़ी तादाद में ले जाते हैं. उसके अलावा ट्रैक्स इंजीनियरिंग वाले कतर में काफ़ी तादाद में हमारे बच्चों को रेगुलर लेकर जाते हैं. मेन मकसद ये है कि उन्हें एक रिस्क हलाल मिले, ट्रेंड हो जाएं और अपना कैरियर फ्यूचर बना सकें. मैं अभी इसी ईयर में आया हूँ, फ्रेश हूँ, तकरीबन 8 मंथ्स हो गए मुझे. बाकी इधर तालीम यह है कि मुझे ऑटोमोटिव का शौक़ था, तो इधर ऑटोमोटिव एक बहुत अच्छा मतलब सिखाते हैं, लोगों से सुना बहुत. दूसरा ये कि मतलब इधर हर चीज़ ना डीप में पढ़ाई जाती है. जैसे और इंस्टीट्यूट में भी मैं गया हूँ तो वहाँ पे मतलब लैब वहाँ के थोड़े से सही नहीं है, तो इधर मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो यही सीखना है इंजीनियरिंग की पढ़ाई. क़दीमी तालीमी दर्सगाह सेंट पैट्रिक माज़ीअ खां वठी अॼु ॾींहं ताईं तालीम जे मैदान में पाण मञायो आहे. सेंट पैट्रिक स्कूल में ॿारनि खे ॾिनी वेंदड़ तालीम खे मछले राह बणाए समूरी सिंध अंदरि ॿारनि जे बहितर मुस्तक़बिल लाइ प्लानिंग करण जी ज़रूरत आहे त जीअं आला तालीम सां गॾु टेक्निकल एजुकेशन हासिल करे ॿार पंहिंजो मुस्तक़बिल बणाए सघे. कैमरामैन सिराज संजराणी सां गॾु अल्ताफ़ चन्ना, KTN न्यूज़, कराची.